हमारे यहाँ तो कथन है ना, वो प्रमाण और न्याय से होता है। प्रमाण में द्रव्य कहा जाता है, यहाँ अभेद है। द्रव्य का करके तो अभेद, द्रव्य से कुछ समझ नहीं आता है, द्रव्य कैसा, तो उसको भेद करके समझा जाएगा। तो भेद में मुख्य रूप से दो भेद हुए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। तो उसमें भी द्रव्य नाम आ गया। असल में होना चाहिए क्षेत्रार्थिक और पर्यायार्थिक। तो वो ऐसा नहीं होता है। दिक्कत यह है कि क्षेत्र को भी जो कि ध्रुव कहते हैं ना, वो क्षेत्र ध्रुव है, असंख्यात प्रदेश का ध्रुव बना है। तो वहाँ असंख्यात प्रदेश या क्षेत्र नहीं कह करके द्रव्यार्थिक नहीं कह दिया। द्रव्य का द्रव्यांश ऐसा बोलता है पंडित लोग। द्रव्य और द्रव्य का द्रव्यांश दृष्टि का विषय है। बात तो ठीक ही है, किधर देखना है, उस क्षेत्र को जो देखना, क्षेत्र के सामने खड़े होना है। क्षेत्र नहीं कह रहे, द्रव्य का द्रव्यांश करके पहले रख दिया बस। जो भी शिविर में जाते हैं तो विद्वानों के प्रश्न सुनते हैं, उनके लिए है। जो शिविर में गए ही नहीं है, विद्वानों के प्रश्न सुनते नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं है। तो विद्वान पढ़ते हैं, उनकी बात है। चतुष्टय लिखा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वस्तु का चतुष्टय होता है, उसका कोई अर्थ होना चाहिए ना। 4 प्रकार से वस्तु को कहा जाता है, पहले अभेद से, फिर भेद से। तो ऐसा ही अभेद है, वो तो मुख्य है, क्योंकि विकल्प है भेद में। तो भेद तो उसके समझने भर के लिए, तो उसमें कोई भेद पड़ा है क्या? वस्तु तो एक ही है, और एक को समझना कठिन हो रहा है, तो एक को भेद करके समझ रहे हैं। जैसे कोई झाड़ू को तोड़ना संभव नहीं होता, तो एक तिनका लेकर के तोड़ देते हैं उसको। रोटी को समूल नहीं खा सकते, टुकड़े टुकड़े करके खा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा द्रव्य जो भेद है वो समझ में नहीं आ रहा। द्रव्य से क्या करना चाहिए, द्रव्य ने क्या, तो कहेंगे भेद करो। एक उसका मनुष्याकार, त्रियंशाकार, ऐसा कुछ बताओ। फिर उसका कोई बताओ, परिणाम बताओ कि सुख है, दुखी है, रागी है, द्वेषी है, काला है, गोरा है, ऐसा बताओ। और भाव का तो कोई नया ही नहीं है। फिर इसलिए आखिर में डाला कि क्षेत्र काल का स्वरूप तो बताओ, कैसा क्षेत्र, कैसा परिणाम। या तो कहते हैं भाव को, ये क्षेत्र हमारा सुख स्वरूप है और परिणाम हमारा सुख रूप है, दुख रूप है। तो वो जो है द्रव्य में ही 3 टुकड़े किए, मुख्य रूप से 2 टुकड़े, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ने। फिर उस भाव को गौण किया गया। गौण किया गया कि वो तो द्रव्य क्षेत्र काल और द्रव्य तीनों में जा रहा है। द्रव्य है वो हमारा क्षेत्र काल भाव वाला है, क्षेत्र भाव वाला है, काल भाव वाला है। भाव तो सब जगह फैल रहा है। मुख्य रूप से 2 ही नए हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ने। और न्यायातीत होने की बात करते हैं तो फिर द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं। अब द्रव्य दृष्टि भी बड़ी मुश्किल है कि तुम अपने आप को द्रव्य देखो, थोड़ा सा द्रव्य का द्रव्यांश देखे या वस्तु को भेदाभेद देखे। भेदाभेद में अभेद ही देखो, अल्टीमेटली भेद करके फिर अभेद देखो। वो द्रव्य जो है वो प्रमाण वाला मुख्य हो जाता है, जबकि पंडित लोग प्राय प्रमाण वाले द्रव्य को मुख्य नहीं करते हैं। वो तो तुम भेद ही करो, तो भेद से तो विकल्प होगा। केवल क्षेत्र मात्र देखने से तो मामला नहीं बनता है। क्षेत्र काल दोनों से वस्तु को ग्रहण करे तो आनंद आएगा। क्षेत्र तो और भाव, काल भाव नहीं हो, मैंने काल माने पर्याय नहीं हो, सुख ही नहीं हो, ध्रुव हूँ, उत्पाद सुख रूप नहीं हो, तो क्या करें उस ध्रुव का? ध्रुव बगैर काल का, बगैर परिणाम का क्या अर्थ रखता है? तो परिणाम में आता है, वेदन तो पर्याय का होता है, अवस्था का होता है। तो ऐसे काल को उड़ा नहीं सकते, उड़ाते हैं। पर्याय से तो पार हूँ, पर्याय से पार देख लो, आप स्वयं भगवान है। पर्याय से पार तो है ही नहीं, वस्तु ही नहीं है। पर्याय नहीं तो वस्तु ही नहीं है। तो वस्तु का पर्याय को उड़ा देना मतलब एकांत हो गया, सांख्य मत हो गया। सांख्य में तो पर्याय को उड़ाया जाता है, और बौद्ध में जो है क्षेत्र को उड़ाया जाता है। शरीर में दर्द हो रहा है तो मूर्त शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसको केवल संवेदन कर लो बस, उसमें इष्टानिष्ट बुद्धि मत करो, मनभाव रखो। कहीं राग नहीं हो जाए सुख के प्रति, शरीर में आराम है तो उसके प्रति राग नहीं हो जाए, शरीर में दर्द उसके प्रति द्वेष नहीं हो जाए। शरीर को तो पर कह रहे ना, और शरीर में हो रहा है तो उसके संभाव रखो। क्या करें, वेदन तो करो, और कैसे करे, संभाव रखो। पड़ोसी में हो रहा है ना, शांति रखो एकदम। दुख है तो अनुभव में आ रहा है, सुख अनुभव में आ रहा है, पड़ोसी में ना, तुम तो साक्षी भाव से रखो। वेदना और आराम के प्रति, उनके प्रति राग द्वेष मत करो। तो बौद्ध मत क्या है, कह रहा है, उनका को सुनते हैं जो लोग विपश्यना चित्र जानते हैं, वो शरीर यानी मूर्त शरीर में दर्द है, मूर्त शरीर में आराम है, और आपको पड़ोसी में है, वो अल्टीमेट बात ही, तुम उसके साक्षी रहो। उसमें ऐसा नहीं करो दर्द के प्रति द्वेष हो जाए, तो पर के प्रति द्वेष हो गया ना। तो सब पड़ोसी में हो रहा, शरीर में हो रहा दर्द, तो उसके प्रति तुम वितराग रहो ना,
तो साक्षी रहो ना भाई, पड़ोसी में दर्द हो, मैं उसका अनुभव कर लेता हूँ, बस मेरा काम तो अनुभव करना, संवेदन करना मेरा काम था। उसको अपने जानना बोलेंगे, वो संवेदन बोलेंगे, तो अपने तो सब पश्यति मैंने देख लो, तुम तो पश्यना मैंने पश्य में देख लो, मैंने अनुभव कर लो। देखना दर्शन मैंने अनुभव करने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तुम तो साक्षी रहो, देख लो, अनुभव कर लो, संवेदन कर लो। किसको? पड़ोसी के दर्द को, पड़ोसी के आराम को, जो शरीर में हो रहा है, तो सही के वो बात तो सही में तो करना ही तो पड़ोसी है, वो तो मेरा अपना तो रखना ही नहीं है उसमें, और वो भी अनित्य है, वो भी आज है कल नहीं है। और तुम अपना अस्तित्व तो कोई है ही नहीं। अपना तो यही है कि प्रति समय हमको संवेदन हो रहा है, प्रति समय शरीर में सुख दुख का हमको अनुभव करना है, बस हमारा काम तो जो शरीर में पड़ोसी में हो रहा है उसको बस अनुभव संवेदन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप शांति मिलेगी, आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ऐसा उनका थीम है, पर मूल में सिद्धांत की भूल हो गई। पड़ोसी में दर्द नहीं हो रहा, पड़ोसी में आराम नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा अपना शरीर है उसमें हो रहा है, तो अपनी वस्तु को छोड़ दिया जो नित्य है। और नित्य तो भ्रम है, नित्य तो भ्रम है, क्योंकि सब दिख रहा है, खुद का शरीर तो भ्रम अनित्य है, आज है कल नहीं है, तो उसको नित्य मानना तो भ्रम ही है वास्तव में। उद्गल शरीर का तो अनित्यपना पक्का ही, हम भी कहते हैं नित्य भावना, हम यही कहते हैं कि शरीर अनित्य है, पर तुम नित्य हो, तुम्हारा शरीर है खुद का, वो नित्य है। ये जो मूल बात जो मुख्य है, द्रव्य में अपना क्षेत्र, अपना शरीर जो मुख्य है, भले अब सिद्ध अवस्था में शरीर नहीं रहता, वो प्रदेश वो जो काय कहते हैं वो तो रहता है ना, उस क्षेत्र तो फिर भी रहता है, वो काय है, वो प्रदेश काय है। पर अभी काय का अर्थ दूसरा है। अभी ये संसार अवस्था में काय का अर्थ कैसे? काया युग काया, जैसे मूर्त का है ऐसी मूर्त का है, बड़ा भेद है। अभी संसार अवस्था में काय शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ है, वो प्रदेश पना नहीं है, वो तो सिद्ध अवस्था में लगाना। अभी अभी तो कर्म के संबंध से तुम शरीराकार हो, तो तुम अपने को शरीर देखो, उसको अपना स्वरूप देखो, शरीर को अपना शरीर देखो, स्वरूप देखो। शरीरम को अर्थम स्वरूपम, वीरसेन के चिंतन देखो आप, शरीर का क्या अर्थ है? वो तुम्हारा स्वरूप, उसमें तो लीन होना तुम्हारे को। तुम्हारा शरीर है, जिस शरीर मनुष्याकार है, उसको अपना स्वरूप देखो। स्वरूप तो उपादेय होता है, स्वरूप तो भगवान होता है, स्वरूप की तो आराधना की जाती है, तो आराधना शरीर की होती है, अपने अमूर्त शरीर की होती है। उस अमूर्त शरीर और मूर्त शरीर की जो चर्चा है वो समय के साथ खो गई है। वही बात जो है वेद तो कह रहा है कि आदिनाथ भगवान कहते हैं कि जीव अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते, कुंद कुंद भी नहीं देख रहे, बस सारे दिगंबराचार्य नहीं देख रहे, मन दिगंबर धर्म अपने मूल रूप को खो चुका है। श्वेतांबर धर्म में भी आभ्यंतर मूर्त शरीर की तो बात है नहीं। ठीक है, वो प्रेक्षा ध्यान कराते हैं तो उसमें वो गोयनका जी खड़े हैं, श्वास को देखो, श्वास को देखो, श्वास को देखो। नहीं, श्वास आप ले रहे हो, श्वास को देख रहे हो आप, तो असल में जब आप अपने सन्मुख होते हो तो श्वास रुक जाती है। देखोगे कैसे? मतलब अपने सन्मुख होते ही नहीं हो, अपने सन्मुख होगे तो श्वास नियम से रुकने वाली है, अब देखोगे कैसे? तो इसका मतलब ये तो अपने सन्मुख एक समय के लिए भी नहीं होते हो। श्वास को देखने वाला प्राणी एक समय को भी अपने क्षेत्र के सन्मुख नहीं हुआ, क्षेत्र की खबर भी नहीं हुई उसको, क्षेत्र का परिचय भी दूर दूर तक नहीं हुआ उसको, वस्तु ही नहीं मिली उसको। वस्तु नहीं मिली तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बेकार है। पाना तो अपनी वस्तु को ही है। क्या प्राप्त होता है मोक्ष में? अपनी वस्तु तो मिलती है। अनुभव में भी तो अपनी वस्तु को तो पाते हैं, हाँ ये मैं अपने को पा गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, आत्मा की उपलब्धि हो गई, यही तो हुआ है। नहीं है वो बात है, आत्मा उपलब्धि तो हो ही नहीं रही है, आत्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं रहा है, बातें ही बातें हैं। शांति मिल गई थोड़ा सी, मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो गया, पर मूल तो क्षेत्र का उपलब्धि होनी चाहिए ना, क्षेत्र की उपलब्धि तो हो नहीं रही, और क्षेत्र की उपलब्धि बिना अपनी उपलब्धि नहीं। क्षेत्र को ही तो मुख्य बने से द्रव्यपन है, लोक व्यवहार है वो क्षेत्र की अपेक्षा ही होता है। क्षेत्र को देख कर कहते हैं ये राम है, श्याम है, कमल है, मल है, गधा घोड़ा है, सारा व्यवहार क्षेत्र की अपेक्षा होता है। तो व्यवहार को कैसे उड़ा सकते हो? प्रैक्टिकल बात है वो, तो प्रैक्टिकल बात को कैसे उड़ा सकते हो आप? मगर प्रैक्टिकल की थ्योरी का कोई मूल्य नहीं है। आर त्याग की बात है तो कुल मिलाकर के जो है आगम में जो मिलता है स्टार्ट यहाँ से होता है। एक आसन, उपवास, अल्पाहार, तप को प्रारंभ यहीं से करते हैं, माने तप का मार्ग यहाँ से शुरू हो रहा है।
सहन करने से। तो मुनियों की भी महिमा इसी हिसाब से है। गृहस्थों के भी साथ में 10 उपवास कर लिए तो बड़ा उत्साह मनाते हैं, ठाट बाट से उसको मनाते हैं, पब्लिक को बुला के खाना भी खिलाते हैं। 3 दिन का तेला भी कर लेते, उसकी महिमा करते हैं और तो उसको क्या करते हैं, जो भी है उसका प्रभाव न करते हैं। तो माने तो बस तकलीफ सहन कर लो, बस बड़े बड़े आदमी हो, बस मुनि है, ठंड सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, नग्न है तो स्त्रियों के सामने नग्न रहते हैं, कितना जबरदस्त उत्साह है, आप सामान्य बात नहीं है। ऐसी ऐसी कई सारी बातें हैं कि उनकी महिमा सहन करते हैं, सहन करते हैं, परिचय सहन करते हैं, दुख सहन करते हैं। दुख सहन करने के लिए मुनि बनता है, सुख अनुभव करने के लिए मुनि बनता है। मुनि बना मैंने दुख सहन करना, दुख सहन करना, चाहे जब अंतराय हो जाए तो खाना नहीं खाना, फिर भूखे रहना, फिर शरीर को क्रश करना, वही धर्म है। शरीर को एकदम लकड़ी जैसा कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, शरीर को क्रश करो बस। जब मुनियों को देखो, अब आजकल के मुनि तो सोचते पेट पर खाते हैं, अलपाड़ जैसी कुछ चीज नहीं, पेट ही बाहर निकल आता है। नहीं तो मुनि तो यही होते हैं, बस ढांचा सा रह जाता है। कोई मुनि आजकल का मॉडर्न मुनि जो बस अट्टा कट्टा मोटा दिखता है, उसका कारण है कि खूब उसको खिलाने वाला है, खूब वो खाने वाला भी है। तो वहाँ वो परिचय जैसा भी कोई बात नहीं है, दुख सहन करने जैसी कोई बात ही नहीं। हम भी जो एक समय शाम को कहते हैं विकासन करना है, कल एक टाइम खाना है, नहीं खाना तो शाम को चमके पेट भर के खा लेते। माँ बाप भी कहते खा ले बेटा, बच्चों को ऐसे उपवास कराते हैं कल तरह से आदमी निकल जाए आराम से। फिर दिन उगता है, फिर उगते सूरज उगते, कब सूरज उगे तो खाना खा लो, यह कर लो, कोई चीज खिलाएंगे उसको। तो कुल मिला करके ये है कि बीच में कुछ समय जब तक नहीं खाना तब तक तुम सहन कर लो, बस हो गया धर्म तुम्हारा। ऐसा जैन धर्म हो रहा है। उन्हीं की महिमा भी हिसाब से देखो, ठंड बर्दाश्त करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, लकड़ी पे सोते हैं, घास पे सोते हैं, चटाई पे बैठते हैं, सब कुछ। सर्दी में तो वो भी धूप में बैठ जाते हैं, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है तो फिर बर्दाश्त भी कहाँ कर रहे हो। जब करते हैं जब ठंड को भी किसी टूटते रहते हैं, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। कुछ तो शरीर उनका इस तरह का बना होता है, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है। मोटी चमड़ी वाले होते हैं। आम आदमी तो तब जानवर तो मोटी चमड़ी वाला होता है जो ठंड गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। मनुष्य तो मोटी चमड़ी वाला नहीं होता, वो तो ठंड लगती है उसको ज्यादा, गर्मी भी ज्यादा लगती है। तो जो मुनि बन जा रहा मोटी चमड़ी वाला है, मैंने उसको ठंड लगती ही नहीं है, गर्मी लगती ही नहीं है, जानवर जैसा है। निंदा मत समझने का। और ऐसा कोई स्थिति तो हमें मार्ग नहीं मिला, फिर भी वो आराम से ठंड सहन कर रहा है, गर्मी सहन कर रहा है, तो कौन वो तो हो रहा है सहन, उसको कर नहीं रहा भाई साहब। ज्यादा ठंड लगे तो मुनि बनेगा ही। वो तो कहता है मेरे को इतनी ठंड लगती है, इतना उड़ना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ता है, उसको तो मुनि बनेगा सपना भी नहीं आएगा, सोच भी नहीं सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता है। पर कुछ लोग होते हैं जो अभी भी गृहस्थावस्था में भी त्यागी जैसा जीते हैं, तो उनको ठंड बर्दाश्त होती है, गर्मी बर्दाश्त होती है, तो ऐसे वो मुनि की तरह से ठंड में लेट जाते हैं। हमारे बहन तो पूरी ठंड के अंदर जमीन पर सोते हैं, एक कपड़ा पहनते हैं पतला सा और उसी से लेट जाते हैं। और नीचे बिछाने भी नहीं देते, लकड़ी भी नहीं डाल लेते, नीचे लकड़ी का पार्टियां भी नहीं डाल लेते। मैं तो ऐसे ठंड में ही सोऊंगा, ऐसे करते हैं। गर्मी में बड़े धूप में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं देखो पूजा में लिखा है ना, बरसात में जो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सर्दी में नदी किनारे बैठते हैं, लिखा ना, पूजा में लिखा है। मैं भी ये करता हूँ, ये जिन शासन है, बस तकलीफ सहना, ये जिन शासन है। जैन धर्म में ऐसा लिखा, कितना त्याग, अंत सुख का ही त्याग कर लो, कोई धर्म है, कोई दुख पाना ही धर्म है, दुख सहना ही धर्म है कि सुख पाना धर्म है? कहाँ धर्म चला गया, सोचने की बात है। किधर जा रही है, अपने सोचने की बात है। भोजन से चलता है, तुम जीवन के दुश्मन हो क्या? ऐसे तो डॉक्टर तो कहते हैं इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, मिनरल लेना चाहिए, नहीं तो फिर मल्टीविटामिन की दवाई खाओ, ग्रीन डॉट की खाओ और शरीर को पोषण दो, नहीं तो जी पाओगे नहीं, जी नहीं पाओगे, बीमारियां हो जाएगी। एक भी चीज शरीर में कमी होगी तो बीमारी खड़ी हो जाएगी। आयरन कम हो गया, B12 कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, तो जी नहीं पाओगे तुम। तो एक संतुलित आहार करो। एक तरफ तो आहार की बात की जाती है, स्वास्थ्य चाहिए हमको तो आहार की बात की जाती है, या तो आहार छोड़ दो, आहार छोड़ दो तो ना प्रोटीन मिलेगा, ना कैल्शियम मिलेगा, ना आयरन मिलेगा, क्या होगा, शरीर खराब हो जाएगा, बीमारियां खड़ी हो जाएगी, हो ही जाती है। ऐसे जिद करते हैं केवल छाछ ही पीऊंगा, केवल दही खाऊंगा, केवल ऐसा हमने देखा है कि धीरे धीरे जो है त्याग का अभ्यास कर रहे हैं। आज केवल दूध ही लूंगा, आज केवल दही लूंगा, आज केवल छाछ लूंगा, तो पता लगा मुनिराज जी और आजिका जी या जो है वो 25-30 साल की उम्र में भगवान को प्यारे होंगे। देखा, हमें तो अपना नाम क्या बताए,
इन्होंने ऐसा ही प्रयोग किया कि आज केवल छाछ ही लूंगा, आज केवल दही लूंगा, आज केवल दूध लूंगा, तो लगा कि शरीर बीमार पड़ा और भगवान को प्यारे हो गए। ऐसा कुछ जैन धर्म है क्या भगवान के प्यारे करने वाला, नाश करने वाली? हाँ, धर्म तो सुख में स्थापित करता है, दुख में स्थापित करता है। सोचते हैं धर्म है तो धारण किया जाए तो सुख, धारण तो सुख करना चाहते, भगवान सुखी तो हुए, सुखी तो बढ़ना चाहिए प्रति समय, तब तो धर्म माना जाएगा। और दुख बढ़ रहा है तो क्या धर्म हो रहा है? सुख बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है माने अधर्म बढ़ रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है माने अधर्म हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है माने धर्म हो रहा है। अल्टीमेट लक्ष्य साफ रहना चाहिए कि हमको सुखी होना। भाई सुख को इसमें जो स्थापित करे उसका नाम धर्म है, और जो दुख हो रहा है तो क्या धर्म हो रहा है? इसका खा पी के मस्त रहो, ऐसा तो मैं नहीं कहना चाह रहा। भाई संतुलित काम करो जो भी करना है, योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य तो मोक्ष मार्ग बनता है। आहार त्याग मोक्ष मार्ग नहीं, योग्य आहार मोक्ष मार्ग है। जीवों ने मर जाओगे तुम, मर के मोक्ष होता है क्या? निर्वाण से विज्ञान से जैन धर्म खिलाफ है क्या? स्वास्थ्य से सुख से जैन धर्म खिलाफ होता है क्या? कौन अंगीकार करेगा? हमारे बच्चे लोग नहीं स्वीकार करते हैं। ऐसे दुनिया भर का नौकरी करनी है, शहरों में जाना होता है, पास में मंदिर मिलता नहीं है, तो पास में कोई जैन भी होता नहीं है, तो बेचारों को धर्म होगा कि नहीं होगा? स्वाधीन चीज है ना, उसके लिए तो कंडीशन है क्या धर्म के लिए? बच्चों को या तो भूखे मरो, या तो हमारे मान लो बच्चों के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो कहेंगे आजीविका करो। वो भी कहता है पढ़ा लिखा हूँ तो आज कमाऊंगा तो सही में, कमाऊंगी तो सही में। दूर जाएगा, अब दूर जाएगा तो मंदिर का ठिकाना, तो तुमने तो घर में मंदिर बना लिया, वहां तो मंदिर मिलेगा नहीं। कंपनी ने जो अपना ऑफिस खोला है शहर से बिल्कुल बाहर क्योंकि अदरवाइज शहर में तो बहुत कम किराया ज्यादा लगता है, ठीक शहर के बाहर जाकर के उसने ऑफिस खोला है। और आपको वहीं पास में कहाँ लेना पड़ेगा? आप कहाँ जाओगे? मंदिर के पास रहोगे तो ऑफिस करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आप ऑफिस के पास रहते हो, ऑफिस के पास तो मंदिर ही नहीं है, तो मंदिर नहीं है तुम्हारा धर्म तो क्या खत्म? कि मंदिर जाना जैन ही नहीं हो तुम? आवश्यक बना लिया तन मंदिर को, तो याद समझा ही नहीं, बचपन से ही नहीं समझा। हमारा जिन मंदिर ही मंदिर है, तन मंदिर तो मंदिर ही नहीं होता। तन है वो तुम्हारा शरीर है, तन मंदिर में तन क्या है? वो मुख तन तो है, तन मंदिर में तन है वो तुम्हारा, वो कौन है? तन मंदिर में तन ही तो है, वो शरीर तो है, वो भगवान है। तन मंदिर आत्मा है, आत्मा से समझ नहीं आ रहा भैया। वो काया जैसी काय है, काया इव काय नियम सार में लिखा, तो शरीर है वो आपके अंतर शरीर, उसको देख नहीं रहे हो, उसका दर्शन नहीं कर रहे हो, मैंने ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हो, संवेदन नहीं कर रहे हो, तो मोक्ष मार्ग ही नहीं हो रहा है ना। शास्त्र पाठी हो गई हो, बस शब्द मिलेच्छ हो गई हो, कुछ नहीं है। आगम मिलेच्छ कहता हूं मैं तो उसको। हर बात आगम से प्रमाण, आगम से प्रमाण, तो आगम तो गलत है, क्या करोगे? उनको कहते हैं चूक जाऊं तुम छल मत ग्रहण करना, हम कहते हैं बाबा जी आप चूक ही गए हो। कुंडलपुर में तो बड़े बाबा छोटे बाबा, तो बाबा जी आप चूक ही गए हो, कर लिया उस कारण से इनको पराये मान लिया, अपना माना ही नहीं। यही हमने आपसे ही सीखा है, तो शरीर का हम तो कृषि कर रहे हैं, पड़ोसी कृष हो रहा, तुम भी कृष हो रहे हो भैया। अकेला कृष नहीं होता है, वो साथ संश्लेष संबंध है उसका। कड़वा लग सकता है कि हमारे आराध्य कुंद के प्रति आप ऐसे खराब शब्द हमें लेते हो, तो जीव भगवान को शरीराकार क्यों बनाते हो? लोक प्रमाण बनाओ ना, फिर लोक प्रमाण हो ना तो वो मुख्य करो ना। फिर सिद्ध भगवान को शरीर रखते हो, शरीराकार रखते हो, वहां तो तुम शरीर को इतने चेटे पड़े हो, मंदिर में शरीर के चेटे पड़े हो, और शरीर मूर्त शरीर मंदिर में बैठाते हो। एक तरफ तो शरीर को चेटे पड़े हो, अनंत अवस्था में, सिद्ध अवस्था में मूर्त शरीर को पकड़े बैठे हो, मूर्त शरीर के आकार को, ऐसे दूसरी तरफ शरीर को अपना नहीं कहते हो। कितना विरोध आता है। पिता प्रक्षाल करता है, एक आदमी प्रक्षाल, दो आदमी प्रक्षाल, तीन आदमी प्रक्षाल, चार आदमी प्रक्षाल, पांच आदमी प्रक्षाल, प्रक्षाल बने। तुम तो स्वच्छता का रूप था ना वो, तो अपने को स्वच्छ करो ना, जैसे मूर्त शरीर को स्वच्छ करते हो ऐसे अपने अमूर्त शरीर को स्वच्छ करो। वो तो बात ही नहीं है। प्रक्षालन किसका? प्रक्षालन मूर्त का प्रक्षालन होगा, तुम्हारा प्रक्षालन होगा ही नहीं। तुम अमूर्त हो तो अमूर्त शरीर का प्रक्षालन तो अनुभव से होगा ना। अनुभव जल को ढला लो ना, सिर से लेकर पांव तक, हो जाएगा प्रक्षाल तुम्हारा बढ़िया। वो तो करते ही नहीं हो, मूर्त शरीर का प्रक्षालन कर लेते हो, पुद्गल को धोके तुम साफ हो जाओगे। जो प्रक्षाल का पानी गिरता जय हो वो तो शुद्ध हो गए यार, वो क्या शुद्ध करोगे?
मोट प्रतिमा को तो एक बार साफ कर लिया, फिर बार बार कोई आदमी आता है, पानी डालता है, और पानी डालने के पैसे लेते हो आप उससे। क्या हो रहा है? ऐसा ही भगवान हो रहा है क्या? कैसे पैसे लेते हो? पहले प्रक्षाल करेगा उसे 1 लाख देना पड़ेगा, 10,000 देने पड़ेंगे। क्या तमाशा है? तो जी इन्हों को तो पैसा ही चाहिए बस। मूलम ये नहीं याद आता उनको, अर्थ अनर्थ का मूल है। एक तरफ तुम एक पैसा भी नहीं रखते हो, और तुम सारे पैसे तुम ही रखना चाहते हो। पैसे काम नहीं चलता है। उन्होंने मठ बनाया है, तो मठ बनाने के लिए पैसे चाहिए उनको। कराते हैं, सेठ का आदर करते हैं, सेठ का सम्मान करते हैं। सेठ आ जाए तो पहले उससे आड़ लेते हैं, और सब आड़ नहीं लेंगे, उससे आड़ लेते हैं। क्या हो रहा है? की दिशा किधर है? तो रहता है कुंभक में खिंचाव आता है शरीर में। पूरक तो क्या करें, श्वास तो लेना पड़ेगी ना। कुंभक में तो आप ठहर जाते हो, संवेदन होता है, तीव्र संवेदन होता है। संवेदन तो करना हमारे, ये तो आपको वही बने रहना पड़ता है, कोई उपाय नहीं दूसरा, तो वही तो चाहिए हमारे को भाई। उसमें अब हमको संभाव रखना है, तीसरी बात है। संभाव तो रखना ही पड़ेगा। संवेदन है वो तो खिंचाव आ रहा है। आसनों से लाभ क्यों होता है? योग में आसन कहते हैं तो स्ट्रेच करते तो खिंचाव आता है, फिर खिंचाव फिर आराम आता है। दर्द आराम में झुलाते हैं आपको योगा वाले, और कराते क्या है? सुख दुख का अनुभव कराते हैं, और से आप अच्छे भी हो जाते हैं। तो आप तो रोज योगासन करते हो तो ये होता है, खिंचाव होता है, दर्द होता है, फिर रिलैक्स करते फिर आराम मिलता है। दर्द आराम का अनुभव करते हो आवासन और करते क्या हो, और उससे जो है शांति मिलती है, अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीवन दिन भर आपको अच्छा गुजरता है। डाला यम नियम आसन प्राणायाम। आसन तो सेकंड नंबर का, पहले तो यम नियम है। तुम साथ वैसे नहीं रहते हो तो क्या आसन करेगा तुम्हारा? अरे तुम शराब पीते हो, युवा खेलते हो, पता नहीं वेश्यावृत्ति करते हो, कुछ भी करते हो, विचार करते हो, तुम्हारा आसन क्या करेगा? पहले तो फिर आसन करो, फिर प्राणायाम करो, फिर तैयार बने। बाहर से हटो, अंदर अतिक्रमण करो, बाहर को छोड़ो, धारणा में सही निर्धार करो कि क्या मोक्ष मार्ग है। अब ध्यान होगा बराबर पर जाना चाहिए। अपना तो काम भी है, कोई आधार अपनी वस्तु का कोई भाग होना चाहिए। हमें क्या हमें कौन सा द्वेष है? किसी भाग एक भाग पर है तो नेत्र पे ध्यान रहते हुए तो नेत्र केवली हो गए, उसमें क्या दिक्कत है? शरीर कैसा शरीर ही है, शरीर कह रहे बाहर तो नहीं गए ना। शरीर कैसा शरीर नहीं है तो बोलो भाई बात करो भी क्या करा, उल्टा काम क्यों कराते हो? शरीर कैसा शरीर ही है, बालक उंगली पर तो बालक कोई पकड़ा हमें। संवेदन है, देखो जी आप, कोई हमको कोई श्वास लेना छोड़ना कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन है कि बाहर से ध्यान हट जाए और अल्टीमेटली स्वास्थ्य की स्थिति जो सुख दुख है उस पर अटके, उस पर रुके हम। तो इसलिए मैं तो पहले कुंभक ही पे आता। अब क्या करें, कुंभक तो बगैर प्राणायाम के कुंभक कैसे होगा? श्वास तो आएगी जाएगी, तो इसलिए वो तो कुंभक करोगे तो फिर श्वास लेनी पड़ेगी, आती है अपनी लंबी आती, फिर कुंभक करते हैं, अल्टीमेट कुंभक ही हो। कुंभक में संवेदना हो जाती है। इसको हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान बना रहे अपने पर, तो वो एक सहारा है वो कुंभक का। बाद में फिर अभ्यास होने के बाद तो कोई कुंभक का कोई मतलब नहीं रहता है, अपने आप ही कुंभक लगता है। जब आप अपने शरीर में रहते हो तो कुंभक होता है, श्वास आराधना रुक जाती है। श्वास भगवान को कहाँ होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कुंभक की दशा तो है भगवान की, भगवान श्वास को लेते नहीं है, छोड़ते नहीं, कुंभक भी और क्या है? कुंभक लगता है। श्वास को देखो तो कोई संवेदन छूट जाएगा आपका। श्वास से लोगे तो छूट जाएगा, श्वास लेते हुए संवेदन नहीं होता। कुंभक में बराबर संवेदन होता है। तो काय चेष्टा है श्वास लेना छोड़ना, तो अब रुक गए हो, अब ये वास्तविक स्थिति बनी है। तो अपने आप ही लगता है नहीं, आप लगाओ, अपने आप कुंभक होता है, नहीं होता है तो आप करो। अल्टीमेटली श्वास रुकना चाहिए। श्वास लगता जाता है तो तकलीफ होती है, श्वास दे जाए तो बहुत तकलीफ होती है। श्वास नहीं आता है सिद्ध भगवान को, आयोग केवली में अनंत भगवान को भी नहीं आता है, तो वो अवस्था हमको इष्ट है। ये तो ठीक है, परिणाम खराब होता है तो शरीर खराब हो जाता है तो पवन की जरूरत पड़ती है। जब शरीर अच्छा रहता है तो पवन की जरूरत ही नहीं। खून साफ गंदा हो तो साफ करना पड़े ना, खून गंदा तो होता है, परिणाम खराब होता है, खून गंदा होता है। परिणाम अच्छा हो तो खून गंदा काय को होगा? गंदा नहीं होगा, श्वास लेने की जरूरत भी कहाँ पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? परिणाम खराब हो, शरीर खराब हो जाता है, खून खराब हो जाता है, तो श्वास को साफ करता है, कुदरत जिंदा रखती है हमारे को, नहीं तो मर जाएंगे। जीव तो जीने का स्वभाव वाला जीता है, तो जीने के लिए सिस्टम श्वास का बन गया है। उस सिस्टम के साथ आप कैसे झगड़ा करोगे? जो वस्तु स्थिति है उससे दूर भाग जाओगे, सच्चित से दूर भागना है। श्वास के बगैर जीवन है क्या हमारा?
एक के साथ बिना जीवन हो जाएगा हमारा, मर जाओगे ना। खुले हवा में घूमना चाहिए, क्यों भैया क्या चक्कर है ये जैन धर्म को, ये तो कहीं लिखा ही नहीं घूमना चाहिए। तुम कहाँ से ये सुबह सुबह घूमने की बात करते हो, आसन करने की बात करते हो, प्राणायाम करने की बात करते हो। जैन धर्म में तो कहीं नहीं लिखा घूमना चाहिए। उन्हें लोग विहार करते हो, कितना घूमना पड़ता है उनको, और विहार करने के लिए घूमते हैं। पर ये स्वास्थ्य चाहिए भाई, स्वास्थ्य बगैर जीवन नहीं है। मर जाओगे तो मर के जाओगे मोक्ष में, निर्वाण के जाओगे मोक्ष में, मर के जाओगे मोक्ष में, है ना। स्वास्थ्य लेना देना मतलब सुख से लेना देना, ऐसी स्थिति चाहिए हमारे को। स्वास्थ्य